कक्षा 10वीं की कृतिका पुस्तक के दूसरे अध्याय का नाम है जॉर्ज पंचम की नाक। इस अध्याय को लिखने वाले कमलेश्वर हैं, प्रसिद्ध साहित्यकार कमलेश्वर। इससे पूर्व कि हम पाठ पढ़ना समझना शुरू करें, इस पाठ के रचनाकार कमलेश्वर के विषय में हम कुछ जानकारी प्राप्त करें। कमलेश्वर का जन्म सन 1932 में मैनपुरी में हुआ। इलाहाबाद विश्वविद्यालय से उन्होंने एमए किया। दूरदर्शन के अतिरिक्त महानिदेशक के पद पर कार्य करने वाले कमलेश्वर ने कई पत्र पत्रिकाओं का संपादन भी किया, जिनमें सारिका, दैनिक जागरण, दैनिक भास्कर प्रमुख हैं। साहित्य अकादमी पुरस्कार से पुरस्कृत कमलेश्वर को भारत सरकार ने पद्म भूषण से भी सम्मानित किया और 27 जनवरी 2007 को इस महान साहित्यकार का दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। नई कहानी के आंदोलन के अगुआ रहे हैं कमलेश्वर जी। कमलेश्वर की प्रमुख रचनाएं इस प्रकार हैं बच्चों: राजा निर्बंसिया, खोई हुई दिशाएं, 16 छतों वाला घर, जिंदा मुर्दे, वही बात, आगामी अतीत, डाक बंगला, काली आंधी और कितने पाकिस्तान। उन्होंने आत्मकथा, यात्रा वृतांत और संस्मरण भी लिखे हैं। कमलेश्वर ने अनेक हिंदी फिल्मों और टीवी धारावाहिकों की पटकथाएं भी लिखी हैं। कमलेश्वर की रचनाओं में तेजी से बदलते समाज का बहुत ही मार्मिक और संवेदनशील चित्रण है। आज की महानगरीय सभ्यता में मनुष्य के अकेले हो जाने की व्यथा को उन्होंने बखूबी समझा और व्यक्त किया है। इनके द्वारा रचित जॉर्ज पंचम की नाक, इस पाठ का उद्देश्य क्या है, संदेश क्या है, आखिर लेखक क्या कहना चाहते हैं इस पाठ के माध्यम से, पहले हम इस पर दृष्टिपात करें। कमलेश्वर की ये कहानी व्यंग्यात्मक है बच्चों, और इसके द्वारा लेखक का उद्देश्य वर्तमान शासन तंत्र में फैले भ्रष्टाचार और भारतीयों की गुलाम मानसिकता को दर्शाना है। लेखक ने यह बताना चाहा है कि आज़ादी के इतने वर्षों बाद भी हिंदुस्तानी अपने को गुलामी की मानसिकता से मुक्त नहीं कर पाए हैं। नाक का प्रयोग प्रतीकात्मक रूप से किया जाता है, जिसका संबंध सीधे सीधे आप जानते हैं इज्जत, मान सम्मान से लगाया जाता है। और भारतीय जनमानस आज़ाद देश में रहते हुए भी अपनी ही आज़ादी छीनने वालों की नाक बचाने के लिए अपनी नाक तक कटवा देते हैं। व्यंग तो यहाँ है। कहानीकार का उद्देश्य पत्रकारिता के वर्तमान स्वरूप को भी दिखाना रहा है। पत्रकारिता समाज के विकास और जन जागरण में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। यह एक निर्विवाद सत्य है, पर आज इसी पत्रकारिता का स्तर दिन ब दिन गिरता जा रहा है। पत्रकारिता का स्वरूप भी व्यावसायिक हो गया है। कहानीकार ने कहानी के माध्यम से वर्तमान व्यवस्था तथा पत्रकारिता और संचार के माध्यम को एक सशक्त संदेश भी दिया है। भारतीय जनमानस को झकझोरा है और झकझोरते हुए उसने कहा है, बहुत हो गया, हमें अपनी गुलामी की मानसिकता को त्यागना होगा। अतिथि देवो भव तो ठीक है, लेकिन उस आतिथ्य सत्कार में उसको इज्जत देने के ख्याल से अपनी इज्जत को ताक पर नहीं रखना चाहिए। साथ ही पत्रकारिता को भी अपने वास्तविक रूप और कर्तव्य को नहीं भूलना चाहिए। समाज की सच्चाई को सामने लाने का समूचा दारोमदार पत्रकार का होता है। उसकी पत्रकारिता समाज को एक नया मोड़ दे सकती है।
उसमें सच्चाई, खुलापन तथा सामान्य जनता की आवाज होना बहुत आवश्यक है। उसे व्यावसायिकता से दूर रहना चाहिए। तो पाठ का उद्देश्य हमने समझा। कमलेश्वर ने आखिर क्यों कर और किस किस पर व्यंग करते हुए इस पाठ को हम तक पहुंचाना चाहा है। पाठ का उद्देश्य और संदेश मुझे लगता है बच्चों आप समझ चुके होंगे। पाठ का सार लेकर अगले वीडियो में मैं फिर उपस्थित होंगी। तब तक के लिए धन्यवाद।